everyone, welcome to my YouTube channel The IELTS Insider, and in today's video we will talk about reading module but in general training. So this is IELTS general training reading module we are going to practice here. So this, first of all, reading, general training reading is very different from academic reading. In general training we have to read the passage. ठीक है, दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट बिकॉज दिस जनरल रीडिंग इज़ क्वाइट ईजी एज कंपेयर टू academic reading, but the difference here is of marking. So in general reading the marking is, so this is the score in IELTS general training reading. If an individual scores 40 out of 40 question, he or she will get 9 bands. If the person scored 39, he or she will get 8.5, and as the score goes down, as according to that the band score will also go down. So here the difference is there are number of candidates who want to score only 4 bands. So for 4 bands your score needs to be, your answers need to be correct, and these should be between 15 to 18 out of 40. Okay, you will get 4 bands, and if you score 19 to 22 questions you will get 4.5. So this is according to the requirement, and requirements are different. Suppose individuals who want to apply for express entry, so they need to score 7 bands minimum, so means 34 to 35 questions. So for 34 to 35 you will get 7 band, and in academic IELTS it is for if you score 30 bands you will get 7. So ये जो है एक मेन डिफरेंस है, ठीक है. इसमें ज़्यादा स्कोर करके भी हमें बैंड जो है कम मिलते हैं, तो रिक्वायरमेंट डिफरेंट होगी. उसके अकॉर्डिंग आपने देख लेना आपको 5 बैंड चाहिए, 7 बैंड चाहिए, कितने चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आपको स्कोर जो है मिनिमम स्कोर उतना लेना है. ज़्यादा तो जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा ही है, ठीक है. सो आज हम कर लेते हैं रीडिंग. ये ना एक पर्टिकुलर कोई रीडिंग नहीं है कि ये 40 मार्क्स की कोई रीडिंग होगी. इसमें हम बेसिकली देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है. जैसे फर्स्ट पैसेज में जो है हमारे क्या है, ट्रू फॉल्स नॉट गिवन टाइप ऑफ क्वेश्चन है. एंड मैंने आपको स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो आई हैव सेड कि हमने क्या करना होता है, पैसेज रीड करना होता है, एंड इसके जो आंसर्स होते हैं ना वो लाइन वाइज ही होते हैं ज़्यादातर, एंड ईजी भी होती है. चलो हम फिर रीड करते हैं एंड फिर क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढते हैं. सो देखते हैं स्टार्टिंग में द एबाकस. एबाकस क्या होता है, एक पुराने टाइम का ना कैलकुलेटर है. आजकल के टाइम में वो एक एज अ टॉय यूज़ होता है. तो इसकी पिक्चर भी मैं दिखा दूंगी आपको. ये है इसकी पिक्चर. एबाकस प्लूरल एबाकाई और एबाकसिस. सो ये मेरे मतलब की चीज़ नहीं है, छोड़ दो. प्लूरल में उसको क्या कहते हैं, मैंने क्या लेना देना. एबाकस सीधा मतलब देखो, इज अ कैलकुलेटिंग डिवाइस. सो कैलकुलेटर है जैसे. प्रोबेबली ऑफ बेबीलोनियन ओरिजिन, इसका ओरिजिन है बेबीलोनियन. दैट वॉज लॉन्ग इम्पोर्टेंट इन कॉमर्स. कॉमर्स होता है व्यापार, ये लंबे समय से बहुत ही खास है व्यापार में. इट इज़ एंसेस्टर ऑफ द मॉडर्न कैलकुलेटिंग मशीन. मॉडर्न मतलब आजकल की जो कैलकुलेटिंग मशीन है उसकी ये क्या है, एंसेस्टर. एंसेस्टर क्या होते हैं, हमारे पूर्वज, ठीक है. ये बुजुर्ग मतलब ये फादर मदर है आजकल के कैलकुलेटिंग मशीन की एंड कंप्यूटर की भी. सो इस 2 लाइनें पढ़नी है या मैक्सिमम 3 लाइनें पढ़ लो, उसके बाद हमारा क्वेश्चन पढ़ो एंड उसको आंसर करो. ये ऐसे करनी है हमने जनरल रीडिंग, एंड ये ना इजी होती है. तो इसमें क्या करना है, एक क्वेश्चन पे हमने ज़्यादातर 1 मिनट ही जो है कंट्रीब्यूट करना है. सो मतलब एक क्वेश्चन 1 मिनट में होना चाहिए आपका. अगर 2 मिनट लग रहे हो तो आप लेट चल रहे हो, ठीक है. एंड रीडिंग इसमें ऐसे करनी है, पूरा फोकस यहीं पे होना चाहिए. आपकी जो भी स्ट्रेस वगैरह है जो भी है उसको बाद में, ये जो हमारा 60 मिनट्स की जो रीडिंग होती है
ठीक है, इसमें आपने सिर्फ रीडिंग का ही सोचना है, ठीक है, पूरी अटेंशन होगी, देन यू विल गेट रियली गुड स्कोर इन रीडिंग, ठीक है, क्योंकि ये इजी होती है। सो क्वेश्चंस, इंस्ट्रक्शंस ऑलवेज हमने रीड करनी होती है। इंस्ट्रक्शंस कहती है राइट करो ट्रू फॉल्स नॉट गिवन। सो ट्रू करना है अगर स्टेटमेंट, ये जो स्टेटमेंट है वो सहमत है विद द इंफॉर्मेशन गिवन इन द पैराग्राफ। अगर सेम इंफॉर्मेशन है यहाँ पे पैराग्राफ में तो ट्रू। अगर ऑपोजिट इंफॉर्मेशन है, मुद्दा सेम है बट इंफॉर्मेशन क्या है, ऑपोजिट है। यहाँ पे जैसे लिखा है राम इज फैट, वहाँ पे लिखा है राम इज थिन। सो मुद्दा क्या है, राम पतला मोटा, ठीक है। सो आंसर क्या आएगा उसका, फॉल्स, क्योंकि ऑपोजिट इंफॉर्मेशन है। अगर उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दीगी तो उसको हम क्या लगाएंगे, नॉट गिवन। सो पहले क्वेश्चन देखते हैं। द एबकस, जैसे जैसे मैंने क्वेश्चन करना है ना, इसको पोर्शंस में डिवाइड कर लेना। द एबकस माइट हैव ओरिजिनेटेड इन बेबीलोन। सो कहते हैं एबकस जो है हो, अच्छा ये जो छोटे छोटे वर्ड्स आते हैं ना, इसको भी ध्यान से देखना है, ठीक है। माइट मतलब मे बी, 50-50 है, मतलब 100% नहीं है, श्योरिटी कोई नहीं है। सो एबकस हो सकता है ओरिजिनेट है इन बेबीलोन के टाइम पे, ठीक है। सो अगर आपने देखो अच्छे से पढ़ा है तो यहाँ पे तो भी यही लिखा है ना, पहली लाइन में ही मुझे आंसर मिल गया। एबकस कैलकुलेटिंग डिवाइस है, छोड़ दो। प्रोबेबली, प्रोबेबली मतलब पॉसिबली, मतलब ये एक सिनोनिम है किसका, मे बी का, ठीक है। सो ये मुझे मिल गया। यहाँ पे भी इन्होंने 50-50% ही किया कहा है, वहाँ पे क्वेश्चन पे भी 50-50 है। ऑफ बेबीलोनियन ओरिजिन, सो इन्होंने भी कहा, क्या कहा है कि उसका ओरिजिन क्या है, बेबीलोन, ठीक है। मतलब वो ओरिजिनेट बनी कहाँ से, बेबीलोन के टाइम से बनी है, ठीक है। सो देखो एबकस मिल गया मुझे पैराग्राफ में, माइट भी मिल गया। माइट को उन्होंने क्या लिखा है, प्रोबेबली, ठीक है। हैव ओरिजिनेटेड, ओरिजिनेटेड की ही बात है, बेबीलोन के समय पे है, तो हाँ, तो मेरा आंसर क्या आएगा, ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन एक्सपर्ट ऑन एबकस, जो एक माहिर है एबकस पे, मतलब जो एबकस है उसको अच्छे से चलाना जानता है, वो कैलकुलेट कर सकता है फास्टर ऑन इट देन ऑन कैलकुलेटर। वो एबकस पे जल्दी कैलकुलेट कर लेगा, जल्दी फास्ट, कैलकुलेटर से फास्ट करेगा एबकस पे कैलकुलेटर। कौन, एक्सपर्ट। सो मैंने अपना क्वेश्चन ना थोड़ा सा पढ़ लिया ताकि मुझे, मेरी आगे अगर लोकेशन आए तो मुझे थोड़ा सा चलो पता हो, तब मैं फिर ना दोबारा क्वेश्चन पढ़ लूँगी। अगर 100% नहीं भी पता लगा ना क्वेश्चन का, कोई बात नहीं, हम आगे पढ़ेंगे। अर्लीस्ट, सबसे पहले जो एबकस लाइकली वॉज अ बोर्ड, एक बोर्ड सा था, एक स्लैब सी थी। ऑन विच बेबीलोनियन स्प्रेड सैंड, वहाँ बेबीलोनियन के लोग हैं ना, वहाँ पे मिट्टी उस पर स्प्रेड करते थे, फैला देते थे। सो ही कुड ट्रेस लेटर्स, तो ताकि वो लेटर्स जो है देख सके। फॉर जनरल राइटिंग पर्पसेस, नॉर्मल आम लिखने के मकसद से। द वर्ड एबकस इज प्रोबेबली, ये जो शब्द है एबकस कहाँ से लिया गया है, ड्राइव है फ्रॉम ग्रीक, फ्रॉम एबाकोस, फ्रॉम साइमेटिक। अच्छा मैंने वर्ड का क्या लेना, ठीक है, मैंने क्वेश्चन भी पढ़ लिया, वहाँ पे कुछ नहीं है तो छोड़ो। एज द एबकस केम टू बी यूज सोलली, सो जो एबकस है सोलली मतलब सिर्फ, ओनली, ठीक है, ओनली फॉर काउंटिंग, काउंटिंग के लिए, मतलब गिनती के लिए, ठीक है, एंड कंप्यूटिंग के लिए। इट्स फॉर्म वॉज चेंज्ड एंड इम्प्रूव्ड, इसको चेंज भी किया गया, आगे आगे इसकी और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुई। सैंड, डस्ट है ना, मिट्टी। सरफेस इज थॉट टू हैव इवॉल्व्ड, ये जो सैंड का सरफेस है ये भी ना काफ़ी कहते हैं चेंज हुआ। इनटू अ बोर्ड, बोर्ड मार्क्ड विद लाइंस, एक बोर्ड सा बना जिसके ऊपर लाइंस थी। एंड इक्विप्ड विद काउंटर्स, उसके ऊपर काउंटर्स थे, जैसे ऐसे सर्कुलर जैसे काउंटर्स थे जिससे हम काउंट कर सकते हैं। हुज पोजीशंस इंडिकेटेड न्यूमेरिकल वैल्यू, जिसकी पोजीशन ने न्यूमेरिकल जैसे 1 2 3 वैल्यू बताई, जैसे कि 1 10 100 एंड सो ऑन। अच्छा यहाँ पे मैंने पढ़ लिया, अभी तक कोई वर्ड नहीं आया, फास्टर करता, एक्सपर्ट नहीं करता, ठीक है। आगे देखते हैं, मे बी है ना, फिर मेरा आंसर क्या हुआ, अगर नहीं मिला तो नॉट गिवन। तो
चलो देखते हैं। इन द रोमन एबकस, रोमन जो एम्पायर है उसमें एबकस था एक बोर्ड, वॉज गिवन ग्रूव्स, ग्रूव्स मतलब उसमें होल्स थे, ठीक है, छेद थे, टू फैसिलिटेट मूविंग द काउंटर्स, ताकि जो काउंटर्स है ना उस पे जो जो गोल गोल जिसके साथ वो गिनती करते थे वो मूव कर सकें इन प्रॉपर फाइल, एक प्रॉपर शेप में। अनदर फॉर्म, एक अलग तरीके का फॉर्म था, एक तो बोर्ड था, अलग तरीके का क्या था, कॉमन टुडे जो आजकल कॉमन है, हैज़ काउंटर्स स्ट्रंग ऑन वायर, तार के ऊपर जो ऐसे टंगे हुए हैं, ठीक है, कौन, काउंटर्स, ठीक है। ये पिक्चर मैंने दिखाई है तो आपको इसको क्लैरिटी होगी, ठीक है। अगर नहीं भी, चलो आप पेपर में थोड़ी पिक्चर देखोगे, नहीं भी पता कोई बात नहीं, ऐसे अपनी मर्जी से इमेजिन कर लो, आपकी रीडिंग आपकी मर्जी, ठीक है। सो देखो मैंने आपको पहले ही कहा था कि ये जो रीडिंग होगी ना जनरल ट्रेनिंग की, इसके लाइन वाइज ही क्वेश्चन आएंगे। मैंने पहली लाइन में ही पहला क्वेश्चन कर लिया, उसके बाद मैंने पैराग्राफ ख़त्म कर लिया, भाई ये तो है ही नहीं, तो मैं सिंपल, मैंने ज़्यादा नहीं सर्च करना, नहीं मिला तो आंसर विल बी नॉट गिवन, सिंपल, क्योंकि इतना दूर नहीं होगा आंसर, ठीक है। बाकी क्वेश्चन भी तो हो गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो अगर फिर आया ना देख लेंगे, अगर स्पीड की बात हुई तो फिर हम करेक्ट कर लेंगे, पर हाल की कड़ी में इसको नोट गिवन ही लगाऊंगी। नेक्स्ट इज एबकस वॉज यूज स्पार्सली इन मिडल एजेस इन यूरोप, मिडल एजेस में यूरोप के जो है कॉन्टिनेंट, एबकस क्या करता था, स्पार्सली यूज, स्पार्सली मतलब कहीं कहीं, जैसे ये यूरोप है मान लो, अपनी मर्जी, ठीक है, अपनी इमेजिनेशन, बस जितना समझ आता है उतना समझो, स्पार्सली मतलब कहीं कहीं, ठीक है, इसे कहते हैं स्पार्सली। सो देखते हैं इसका आंसर। सो एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि इसमें रीडिंग मतलब रीड करो अच्छे से, मैंने रीड किया, यूरोप वर्ड तो नहीं आया, ठीक है, एंड मैंने अच्छे से पढ़ा, मेरा जो भी मैंने थर्ड क्वेश्चन पढ़ा यहाँ पे नहीं है। तो आगे चलते हैं। एबकस, ठीक है, जनरली आमतौर पे इन द फॉर्म ऑफ लार्ज कैलकुलेटिंग बोर्ड, एक बड़ा सा कैलकुलेटिंग बोर्ड सा है, वॉज इन यूनिवर्सल यूज इन यूरोप इन मिडल एजेस, ठीक है, यूज की बात आ गई, वॉज इन यूनिवर्सल यूज, यूनिवर्सल का क्या मतलब है, जैसे कहते नहीं हम गॉड इज यूनिवर्सल, मतलब गॉड्स प्रेजेंस इज यूनिवर्सल, भी गॉड हर जगह पे है, तो इसका मतलब भी यूनिवर्सल का क्या मतलब है, हर दुनिया के सारे कोनों में हर जगह है, कौन, एबकस की बात हो रही है यहाँ पे। सो वॉज इन यूनिवर्सल यूज, कौन, एबकस, कहाँ पे, यूरोप में, सो यूरोप में कहते हैं ये हर जगह यूज हो रहा है एबकस, कहाँ, किस टाइम पे, इन मिडल एजेस, पर मेरे क्वेश्चन में क्या था, भी कहते कहीं कहीं यूज हो रहा है, तो यूजेज की तो बात है, बट इंफॉर्मेशन इज ओपोजिट, तो मेरा आंसर आएगा फॉल्स। सो देखो यहाँ पे ना दो चीज़ें होंगी, कई जो हैं बच्चे उनको तो अच्छे से समझ आएगा, क्लैरिटी हो जाएगी भी हाँ ये ओपोजिट है इन्फॉर्मेशन, वो लगा देंगे आंसर फॉल्स, एंड एक और तरह के स्टूडेंट होते हैं जो कंफ्यूज भी हो सकते हैं। सो कंफ्यूज होने में कोई बुराई नहीं है, उसको अपनी कंफ्यूजन को दूर कैसे क्या करना है, देखो एबकस मिल गया, पीछे से देखो पैराग्राफ लगा दो, भी मिल गया मुझे, वॉज पहले की बात है, यूज की बात है, यूज की बात है, यहाँ पे लिखा है स्पार्सली मतलब कहीं कहीं यूज हो रहा है, बट उन्होंने क्या कहा है, यूनिवर्सल, यूनिवर्सल मतलब ओमनी प्रेजेंट, मतलब हर जगह पे, भी यूरोप में हर जगह पे कहते यूज हो रहा है, हर जगह पे। सो मिडिल एज भी मिल गया, यूरोप भी मिल गया, सो सारे वर्ड्स अगर मिल जाते तो मैं आंसर 2 लगाना था, बट स्पार्सली की जगह क्या है, यूनिवर्सल, तो इसका आंसर क्या आएगा, फॉल्स। सो अभी मैं कह सकती हूँ भी नहीं, जो एबकस है मिडिल एजेस में यूरोप में कहीं कहीं पे इस्तेमाल नहीं बल्कि हर जगह इस्तेमाल होता था। सो मेरे पास जब भी मैं फॉल्स लगाऊंगी आई वुड ऑलवेज हैव एन एक्सप्लेनेशन टू दैट स्टेटमेंट, ठीक है, अगर वो एक्सप्लेनेशन मिसिंग है ना तो ये पक्का है कि वो फॉल्स तो नहीं है, ट्रू नॉट गिवन बात की बात है, फॉल्स पक्का नहीं है अगर एक्सप्लेनेशन नहीं है, बट मेरे पास है तो आंसर विल बी फॉल्स। चलो आगे देखते हैं। एबकस हैज़ बीन रिप्लेस्ड
विद कैलकुलेटर्स। कहते एबेकस को ना कैलकुलेटर, आजकल के जो है कैलकुलेटर, उन्होंने कहते रिप्लेस कर दिया। ठीक है, रिप्लेसमेंट का मतलब है कि उसकी जगह ले ली। एंड इज़ नो लॉन्गर इन यूज़, इज़ मतलब आजकल, नो लॉन्गर मतलब बिल्कुल भी नहीं यूज़ होता। ठीक है, तो आगे करते हैं कंटिन्यू। तो ये एक चीज़ ना ध्यान रखो, मैंने कहा था ना अलाइनमेंट होगा। एक फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आया, सेकंड नोट गिवन है, कहीं पे नहीं आया। यहाँ पे मेरा थर्ड क्वेश्चन आया, तो फोर्थ क्वेश्चन भी आगे ही होगा, इस लाइनों में ही होगा फोर्थ क्वेश्चन। ठीक है, इसे कहते हैं जनरल रीडिंग, इसीलिए कहते हैं कि जनरल रीडिंग क्या है, इज ईजी। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। वॉज, एबेकस क्या है, वॉज इन यूनिवर्सल यूज इन यूरोप इन मिडल एजेस एज वेल एज इन अरब वर्ल्ड, एशिया में भी। चलो अगली लाइन, इट रीच जापान, जापान में पहुंच गया 16th सेंचुरी में। द इंट्रोडक्शन ऑफ हिंदू अरेबिक नोटेशन, जब इनकी हिंदू अरेबिक नोटेशन की कहते जब आया ना वो ये चीज़, तो क्या हुआ, विद इट्स प्लेस वैल्यू जीरो से हुई स्टार्ट, ग्रेजुअली रिप्लेस्ड एबेकस, ग्रेजुअली मतलब होली होली, धीरे धीरे उसकी जगह ले ली, किसकी, एबेकस की। तो किसने ली, कैलकुलेटर ने। दो इट वॉज स्टिल वाइडली यूज्ड इन यूरोप, ये वॉज मतलब पास्ट, सो फिर भी कहते यूज हो रहा था बहुत ज़्यादा यूरोप में 17th सेंचुरी तक, एज लेट एज 17th सेंचुरी। एंड सर्वाइव्स टुडे इन मिडल ईस्ट, सो मिडल ईस्ट क्या है, चाइना, जापान। कहते अभी भी सर्वाइव्स टुडे, टुडे मतलब आजकल, कहाँ पे जिंदा है, सर्वाइव का मतलब जिंदा, जिंदा का मतलब ये नहीं कैलकुलेटर सांस ले रहा है, मतलब यूज हो रहा है। सो आंसर क्या आएगा, सर्वाइव्स टुडे इन मिडल ईस्ट, कहते हैं आज भी क्या है, यूज हो रहा है। एन एक्सपर्ट प्रैक्टिशनर, ठीक है, कैन कम्पीट अगेंस्ट मैनी मॉडर्न मैकेनिकल कैलकुलेटिंग मशीन्स, जो एबेकस अच्छे से चलाना जानता है उसको कहते हैं एक्सपर्ट। सो इसका जो एक्सपर्ट है कहते हैं मुकाबला कर सकता है आजकल की कितनी ही कैलकुलेटिंग मशीन्स का। देखो कैलकुलेटर को, एक कैलकुलेटर टर्म को उन्होंने कितना देखो वर्ड लिखा है, मॉडर्न मैकेनिकल कैलकुलेटिंग मशीन्स। ठीक है, इसका क्या मतलब, कैलकुलेटर आजकल का, बस। सो इसका आंसर क्या आएगा, द एबेकस मिल गया। हैज़ बिन रिप्लेस्ड, चलो हाँ हुआ था रिप्लेस, कैलकुलेटर ने किया था ना, हिंदू अरेबिक नोटेशन आई तो रिप्लेस कर दिया इसको। ठीक है, एंड इज, इसको क्या लिखा है उन्होंने, टुडे। ठीक है, नो लॉन्गर इन यूज, यूज को वहाँ पे उन्होंने वर्ड यूज किया है सर्वाइव, कहते हैं आजकल वो जिंदा नहीं है, पर उन्होंने क्या कहा था, सर्वाइव करता है मिडल ईस्ट में, कहाँ, चाइना एंड जापान में। सो आंसर मेरा क्या आएगा, ये कह रहे हैं कि बिल्कुल भी नहीं यूज़ होता आज, वो कहते हैं कि जापान चाइना में यूज़ होता है, तो आंसर मेरा आएगा फॉल्स। सो अभी भी देखो इस स्टेटमेंट के पास मेरे फॉल्स किया तो मेरे पास एक्सप्लेनेशन है भी नहीं यार, एबेकस रिप्लेस हो गया, चलो ये सारा तो मिल गया, बट इसका क्या है, बी इज़ नो लॉन्गर इन यूज़, भी नहीं, ऐसा नहीं है, एबेकस अभी भी यूज़ होता है, कहाँ, जापान एंड चाइना। सो आंसर विल बी फॉल्स। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है सेकेंड वाला, ठीक है, एक्सपर्ट प्रैक्टिशनर, ये आया मेरी लास्ट लाइन में। अभी इसको भी चलो फिर से कंफर्म कर लेते हैं, मे बी मेरा नोट गिवन चेंज हो जाए आंसर। सो ये इन्होंने कहा है कि जो एक्सपर्ट है ना एबेकस का, वहाँ पे आया था ना एक्सपर्ट प्रैक्टिशनर, लास्ट लाइन। सो एक्सपर्ट ऑन द एबेकस वॉज, सॉरी, कैन कैलकुलेट फास्टर, कहते फास्ट कैलकुलेट कर सकता है किसको, एबेकस पे, देन ऑन कैलकुलेटर। ठीक है, कैलकुलेटर से ज़्यादा फास्ट कैलकुलेट हो सकती है एबेकस पे, एक्सपर्ट कर सकता है। सो इसका आंसर देखो, एक्सपर्ट प्रैक्टिशनर था ना मेरा क्वेश्चन में। चलो, कैन कम्पीट अगेंस्ट मैनी कैलकुलेटर्स, ठीक है, आजकल के कैलकुलेटर्स को कम्पीट मतलब मुकाबला कर सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने ये तो नहीं कहा भी फास्ट कर सकते हैं, वो मुकाबला करके जीतेंगे, मतलब फास्ट कैलकुलेट करेंगे या हारेंगे, ऐसा कुछ तो नहीं कहा। सो मुकाबला कर सकते हैं, बस यही कहा उन्होंने, मुकाबला करके जीतेंगे हारेंगे, नथिंग हैज़ बीन सेड। सो आंसर क्या आएगा इसका, नॉट गिवन। सो एन एक्सपर्ट मिल गया, ऑन द एबेकस मिल गया, कैन कैलकुलेट मिल गया, ऑन इट देन कैलकुलेटर,
कंप्लीट कहा था। अगर कंप्लीट होता ना यहाँ पे वर्ड तो मेरा ट्रू आना था, बट यहाँ पे फास्टर लिखा है। अगर मैं फॉल्स भी लगाऊँ तो किस भी हाफ पे लगाऊँ, यहाँ पे फॉल्स किया तो मैंने एक्सप्लेन किया ना, तो यहाँ पे मैं क्या कहूँ भी फॉल्स है भी नहीं, फास्ट नहीं काउंट करता, वो स्लो करता है, तो क्योंकि स्लो तो लिखा ही नहीं पैराग्राफ में, सो फॉल्स भी नहीं आएगा। सो आंसर मेरा क्या आएगा, फॉल्स जो है, फास्टर जो है वर्ड है ही नहीं, क्वेश्चन मार्क है ये, ठीक है, क्वेश्चन मार्क है ये, तो क्या आंसर आएगा, नॉट गिवन। तो मेरा आंसर ये जो है चेंज नहीं हुआ। सो दिस इज़ द जनरल ट्रेनिंग आइल्स। ये जो है पहले तो लाइन वाइज होंगे आंसर्स, ठीक है, उसके बाद लैंग्वेज भी इजी है एंड टाइम भी नहीं लगता इतना सर्च करने के लिए आंसर, क्योंकि हम रीड ही कर रहे हैं ना, तो इससे रीड करके करते हैं तो हमारे पास जो आंसर्स की एक्यूरेसी आएगी। एक्यूरेसी का क्या मतलब है कि ऐसे नहीं कि हम बस आंसर कर रहे हैं, आंसर लिख रहे हैं, जो आंसर लिख रहे हैं वो भी सही होगा अगर हम पढ़ के करें, बट स्पीड रखनी है, एक क्वेश्चन 1 मिनट, दिस शुड बी इन योर माइंड, ठीक है। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है येस नो नॉट गिवन। इसमें भी हमें पता है कि सेम जैसे ट्रू फॉल्स है वैसे ही करने हैं, बस द थिंग इज येस लिखना है। अगर येस नो नॉट गिवन है तो यही लिखना है, ट्रू फॉल्स नहीं कर सकते हम, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन फिर क्या है, कहते हैं कि थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन रिक्वायर्स अ शॉर्ट आंसर, ठीक है, जैसे जिस जिस सॉरी वो क्या होगा, 2 और 3 वर्ड्स का ही होगा आंसर, और नंबर भी लिख सकते हैं, ये फिलअप्स है, ठीक है। तो चलो पढ़ते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। ट्रैवलिंग टू गोवा, ठीक है, गोवा इज़ अ पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन, घूमने वाली एक मशहूर जगह है, मंजिल है। एंड अ रोड और ट्रेन जर्नी, रोड पे या ट्रेन की अगर सफ़र करोगे, इज़ एन इनएक्सपेंसिव, अच्छा इनएक्सपेंसिव वर्ड यूज़ कर लिया करो चीप की जगह। इनएक्सपेंसिव मतलब देखो, एक्सपेंसिव मतलब महंगा, इनएक्सपेंसिव मतलब चीप, सस्ता। सो सस्ता तरीका है कहते रोड या ट्रेन से जाना। वे टू गेट देयर, देयर मतलब गोवा। देयर आर 2 कॉमन रूट्स, कहते 2 ना कॉमन से रूट है वहाँ पे पहुँचने के लिए लोगों के लिए, विच पीपल टेक, जो लोग लेते हैं, मुंबई टू गोवा, ठीक है, मुंबई से गोवा जाने के लिए रोड ट्रिप, एंड इट्स अपॉन यू टू डिसाइड विच रूट वुड सूट यू बेटर, आपने देखना है आपको कौन सा रूट सही बैठता है। द ट्रेन ऑप्शंस आर समराइज बिलो, ट्रेन की जो ऑप्शन है वो नीचे बताई जाएंगी। सो देखते हैं इसका आंसर। सो इंस्ट्रक्शंस हमारी क्या कह रही है, यही फिल इन द ब्लैंक्स, नो मोर देन 3 वर्ड्स, नंबर्स भी लिख सकते हैं हम। पहला क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, हमने कंप्लीट करनी है, ठीक है, 3, 2, 1 वर्ड लिख सकते हैं। इफ़ यू ट्रैवल टू गोवा बाई ट्रेन, अगर आप गोवा जाते हो, ट्रेन के ज़रिए जाते हो, यू विल फाइंड इट डैश, आपको वो कैसे, यू विल फाइंड इट डैश का क्या मतलब, आपको वो सफ़र कैसा लगेगा। देखो क्वेश्चन को ना ध्यान से समझ लेना है, ये छोटी सी भूल हमारी आंसर गलत कर सकती है अगर हम अच्छे से ना पढ़ें। क्वेश्चन अच्छे से पता हो तभी हम अच्छे से ढूंढ सकते हैं कि हमें चाहिए क्या, क्लियर। अच्छा एक चीज़ देखना, एक्टिव पैसिव सेंटेंसेस अगर आपको पता हो, एक्टिव पैसिव सेंटेंसेस का क्या मतलब है, अगर ना फिलिंग द ब्लैंक्स एकेडमिक जनरल रीडिंग में ज़्यादातर ऐसे होती हैं, यहाँ पे देखो जैसे इस क्वेश्चन में लिखा हो A to B, अच्छा ये ज़्यादातर होगा मतलब 90% ऐसे लिखा है सेंटेंस, तो मेरे पैराग्राफ में कैसे होगा B to C, मतलब सॉरी B to A ऐसे होगा। मतलब अगर सेंटेंस यहाँ पे ऐसे है तो हमारी जो है पैराग्राफ में उल्टा लिखा होगा। मतलब यार अगर समझो ना, मतलब सब्जेक्ट होता है बेसिकली, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है, यही तो होता है सेंटेंस। अगर यहाँ पे ऐसे है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, वहाँ पे पैसिव फॉर्म होगी, पहले ऑब्जेक्ट फिर वर्ब फिर सब्जेक्ट, उल्टा करके बेसिकली सेंटेंस को लिखा होगा। ज़्यादातर कह रही हूँ मैं, हर बार नहीं कह रही, ठीक है। सो एंड इस चीज़ की जो बात की है ना मैंने यहाँ पे क्वेश्चन पे, इफ़ यू ट्रैवल टू गोवा बाय, सिर्फ मैंने ट्रेन का देखना है, ठीक है, बस की बात भी होगी, रोडवेज की बात की है ना, रोड का नहीं, सिर्फ ट्रेन का। सो चलो देखते हैं ट्रेन का सफ़र कैसे है। सो इस लाइन में आया मेरा
गोवा का ट्रिप अगर कहते हो आप, मुंबई से गोवा जाते हो, ये यहाँ पे तो बताया है कि 2 तरह के ट्रिप रूट है, आप देखो आपने कौन सा जाना है। इस लाइन में लिखा है एंड रोड एंड ट्रेन जर्नी इज एन इनएक्सपेंसिव वे। देखो रोड की बात भी है, ट्रेन की है, मैंने वो लाइन ढूंढनी है जिसपे सिर्फ ट्रेन की बात हो, ठीक है। अगर कोई लाइन है ही नहीं जिसमें सिर्फ ट्रेन की बात नहीं है, तो मैं ये वाली लाइन मतलब ये वाली लोकेशन में कंसिडर करूंगी अपने आंसर के लिए। बट पहले देख लूं आगे, देखो क्या लिखा हुआ है। कन्वीनियंट एंड इनएक्सपेंसिव। कन्वीनियंट मतलब कंफर्टेबल, इनएक्सपेंसिव मतलब सस्ता, वे मतलब तरीका ऑफ गेटिंग फ्रॉम मुंबई टू गोवा। कहाँ से मुझे मतलब नहीं, पहुंचना गोवा है, दैट इज माई मतलब इन द क्वेश्चन, ठीक है। सो एक कन्वीनियंट एंड सस्ता तरीका है गोवा पहुंचने का इज बाय ट्रेन। सो इसमें क्या बात की है, सिर्फ ट्रेन की बात है, तो मेरा आंसर क्या आ गया, कन्वीनियंट एंड इनएक्सपेंसिव वे। इफ यू ट्रेवल टू गोवा बाय ट्रेन, सिर्फ ट्रेन की बात है। यू विल फाइंड इट मतलब सफ़र कैसे लगेगा आपको, यू विल फाइंड इट कन्वीनियंट एंड इनएक्सपेंसिव। अच्छा यहाँ पे ना जैसे ही लिखा है वैसे ही मैंने लिख दिया, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी, देख के तो लिखना है, ठीक है। सो ध्यान से लिखना आंसर अपने। एंड इस एंड को ऐसे कभी मत लिखना, कभी मत लिखना, ठीक है, ऐसे ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन ऑर्डर टू इंश्योर, ठीक है, इंश्योर मतलब मेक श्योर करना, इंश्योर को क्या कहते हैं हम, मेक श्योर। अच्छा मेक श्योर करने के लिए यू गेट अ रिजर्वेशन, बुकिंग मिल जाए आपको, यू शुड डैश। यू शुड क्या क्या मतलब है, एक आपको क्या है, सजेशन है, मतलब सलाह है आपको कोई। सो क्या सलाह है देखते हैं रिजर्वेशन के लिए। सो इन कन्वीनियंट इनएक्सपेंसिव वे है गोवा पहुंचने का ट्रेन वाई कोंकण रेलवे। इट्स मच मोर कंफर्टेबल, कई ज़्यादा कहते कंफर्टेबल है बस से। एंड द सीनरी इज़ मोर स्पेक्टेकुलर, रास्ते में जो सीन वगैरह आते हैं वो कहते बड़े कैंट हैं। इफ़ यू टेक एन ओवरनाइट ट्रेन, कहते रात रात की अगर ट्रेन लो, यू विल बी देयर इन देयर द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली दिन की सुबह में पहुंच जाओगे। द एवरेज ट्रेवल टाइम 12 घंटे हैं। बुक अर्ली दो एज स्पेस फिल्स अप फास्ट। बुक मतलब सीट को रिजर्वेशन करना ट्रेन में, ठीक है। सो उसके देखो अगर इस लाइन में आगे देख लेते हैं, चलो ट्रेन की रिजर्वेशन की कोई बात है। फास्टेस्ट ट्रेन फ्रॉम मुंबई टू गोवा नहीं लिखा कहीं पे भी, ठीक है। तो मेरे फर्स्ट क्वेश्चन की लोकेशन यहाँ पे है, सेकंड की मुझे मिल गई यहाँ पे। बुक मतलब रिजर्वेशन, ठीक है। ये देखो उसने सलाह दिया आपको, सजेशन दिया, एडवाइस। बुक अर्ली कहते जल्दी जल्दी बुक कर लो, एज स्पेस फिल्स अप फास्ट, जल्दी जल्दी जो भी सीटें हैं जल्दी कहते फिल हो जाती हैं, ठीक है। सो आंसर विल बी बुक अर्ली। ये है मेरी एडवाइस जो मुझे इस बंदे ने दी है। सो इन ऑर्डर टू इंश्योर यू गेट अ रिजर्वेशन, ये पक्का करने के लिए कि आपको भी रिजर्वेशन मिल जाए, यू शुड बुक अर्ली, जल्दी बुक कर लो। नेक्स्ट देखते हैं फास्टेस्ट ट्रेन। फास्टेस्ट मतलब नंबर 1 पे एक ही ट्रेन है जो सबसे फास्टेस्ट है, एक ही होगी, ज़्यादा नहीं होगी, टॉप पे है ना ये। फास्टेस्ट ट्रेन फ्रॉम मुंबई टू गोवा, मुंबई से गोवा सबसे जो तेज़ चलने वाली ट्रेन है। मेड इट्स फर्स्ट रन, मेड इट्स फर्स्ट रन मतलब सबसे पहले वो चली इन डैश। सो इसको लाइन को पढ़ के पता लगता है भी ईयर वगैरह दिया होगा ना, इस साल से चलने लगी है। तो चलो देखते हैं। तो ये मुझे कैसे पता चला, ब्लैंक के आगे क्या लिखा है, ये आंसर भी कैसे पता चला, शुड एडवाइस है, तो मुझे क्लैरिटी हुई भी ये आंसर आएगा, ठीक है। सो ध्यान से हमेशा समझो पढ़ो तभी हमारे आंसर होंगे, ठीक है। फास्टेस्ट ट्रेन आ गई मुंबई टू गोवा, ये है ट्रेन का नाम करमाली, ठीक है। ये एक्सप्रेस लग्जरी है, एक सेमी हाई स्पीड है इसकी, विच कंप्लीट्स इतने घंटे में कंप्लीट करती है। इट कमेंस्ड मतलब शुरू हुई, बिगिन है ना, मतलब सबसे पहले चलनी शुरू हुई, कमेंस्ड मतलब शुरू हुई। इट किसको है, ट्रेन को। सो इट कमेंस्ड ऑपरेटिंग को वहाँ पे क्या लिखा हुआ है,
ऑपरेटिंग को लिखा है रन। सो ये जो ट्रेन है सबसे पहले चली, इन लिखा है मेरा वहाँ पे, इन मई 2017, थर्ड क्वेश्चन का मेरा आंसर। सो ईयर मैंने पहले ही मुझे पढ़ के पता लग गया था भी मई ईयर आएगा, तो मई भी साथ में आएगा, इन मई 2017, एंड रन्स ड्यूरिंग द डे, दिन में चलती है। सो आंसर विल बी मई। सो थर्ड क्वेश्चन आंसर विल बी मई 2017। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द होल्ड्स मतलब जैसे ना एक ट्रेन होती है, वो अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचने से पहले कई जगह पे रुकती है, तो उसको कहते हैं होल्ड्स, रुकना। ठीक है, ट्रेन ये मुंबई से जाती है करमाली। करमाली कहाँ पे है? नॉर्थ गोवा में। इंक्लूड डैश, सो वो जो रुकती है ना, वो होल्ड्स कौन से है? होल्ड्स इंक्लूड डैश। सो इसकी लोकेशन देखते हैं। सो हेयर इन दिस लाइन इट रीचेस करमाली इन नॉर्थ गोवा। सो नॉर्थ गोवा पहुंच गई आफ्टर सेवरल होल्ड्स। सो कौन से होल्ड्स हैं? रत्नागिरी, कुड्डल। ठीक है, होल्ड्स देखो इंक्लूडिंग लिखा है वहाँ पे मेरे क्वेश्चन में, एंड होल्ड्स भी लिखा है। सो ये कौन से हो गए मेरा आंसर? रत्नागिरी एंड कुड्डल। सो ये देखो होल्ड्स इस ट्रेन के मुंबई से करमाली जाती है, तो क्या है, क्या इंक्लूड करती है? आंसर विल बी रत्नागिरी एंड कुड्डल। सो दिस इज माय फोर्थ क्वेश्चन आंसर। सो ये जनरल ट्रेनिंग का एक अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चन है जिसमें एक डायग्राम दी हुई है। तो इस टाइप ऑफ क्वेश्चन विल आस्क फॉर अ डायग्राम। इसमें डायग्राम पूछी होगी टू बी लेबल्ड, लेबल करनी है उसको, बेस्ड अपॉन द डिस्क्रिप्शन गिवन इन द टेक्स्ट। तो आपको डिस्क्रिप्शन दी जाएगी, हमने क्या करना है, सेम स्ट्रक्चर है सभी रीडिंग का, कोई टिप कोई ट्रिक कुछ नहीं है, पढ़ो समझो आंसर करो, दैट्स इट। ठीक है, सो एंड टाइम्स जो है मैनेज करो। सो फर्स्ट है ग्रास होपर्स, ये होते हैं ग्रास होपर्स। ठीक है, इसमें ना मुझे क्या पैक करना है, पहले एब्जर्व कर लो अच्छे से। देखो हेड है, एब्डोमन है नीचे वाला हिस्सा उसका, सेंट्रल में है ए, उसके बाद ये जो है उसके दो फ्रेगमेंट्स है बी। सो फ्रंट वाली टांगे सी, मिडल वाली को कुछ नहीं कहा, जो एंड वाली है उसको ई, एंड ये लास्ट में ये छोटे छोटे छेद हैं उसको डी क्या है। चलो देखते हैं, तो आंसर मेरा होगा। सो फर्स्ट मेरे क्वेश्चन में है ए बी सी, सारे ढूंढने मैंने डी ई। चलो देखते हैं क्या कौन है। ठीक है, लाइक ऑन ऑल इंसेक्ट्स, बाकी सारे इंसेक्ट्स की तरह ग्रास होपर्स हैव 3 मेन बॉडी पार्ट। 3 कहते हैं मेन बॉडी पार्ट है, हेड, थोरैक्स, एब्डोमन। हेड लिखा है, एब्डोमन भी लिखा है, तो ए कौन सा हो गया मेरा? थोरैक्स। सो आंसर विल बी थोरैक्स। ठीक है, इजी। एक चीज का ध्यान रखना, यहाँ पे ना इन्होंने कुछ नहीं बताया 1 वर्ड 2 वर्ड 3 वर्ड, पर यार देखो यहाँ पे द हेड लिखा है, यहाँ पे तो नहीं उन्होंने द हेड कर दिया। ठीक है, हेड ही लिखा, तो यहाँ पे भी द एब्डोमन है, यहाँ पे कला एब्डोमन ही लिखा है, तो मैं भी थोरैक्स ही लिखूंगी, द थोरैक्स नहीं। ये छोटी सी बात है, बट मेरा 1 जो मार्क है वो चला जा सकता है। सो ध्यान रखना इस चीज़ का। दे हैव 6 जॉइंटेड लेग्स, 6 ना जुड़ी हुई हैं, जॉइंटेड मतलब जुड़ी हुई, अटैच्ड लेग्स हैं। रिमेनिंग अ पेयर ईच, जो 6 जो लेग्स है ना, ये कहते पेयर है सारी। सो पेयर ईच ऑफ 4 लेग्स, मिड लेग्स। अच्छा 4 लेग्स का मतलब नहीं पता ना, बायो वालों को तो पता ही है। चलो मिड लेग्स का क्या मतलब है? मिडल। ठीक है, सेंट्रल वाली लेग्स। सो ये कौन सी होगी? मिडल लेग्स एंड हाइंड लेग्स। ठीक है, सो फ्रंट वाली होगी 4 लेग्स, फ्रंट वाली कौन सी? सी। सो सी मेरा आंसर आ गया 4 लेग्स। नेक्स्ट डी, सॉरी ई कौन सा आ गया? ये लास्ट वाली है, ये तो होगी मिडल, इसमें कोई नहीं लेबलिंग करनी। ये कौन सा आ गया? ई, दैट इज हाइंड लेग्स। सो मेरा
ई आंसर क्या आएगा? सो हाइंड लेग्स क्या आएगा? ई। ठीक है, नेक्स्ट 2 पेयर्स ऑफ विंग्स है, विंग्स की तरफ उन्होंने कुछ नहीं किया लेबलिंग। एंड 2 एंटीना जटिंग आउट फ्रॉम नियर द आईज, आईज के नियर 2 कहते हैं एंटीना बाहर निकल रहे हैं, तो उसका एंटीना मतलब बी। सो बी क्या आएगा मेरा? एंटीना। स्पेलिंग नहीं पता, ध्यान से देख लेने, अगर पता है तब भी देखो भाई, क्यों हमने नंबर लॉस्ट करने हैं ना थोड़ी सी बात से। सो मेरा बी आ गया एंटीना जटिंग आउट फ्रॉम नियर द आईज। देखो हेड में और कोई चीज़ है? कुछ भी नहीं है, सो आंसर मेरा आ गया बी एंटीना। एंड वैसे भी ये तो पता ही होता है, ऊपर इसके एंटीना होते हैं जानवरों के, इंसेक्ट्स के, सॉरी। अच्छा, देयर बॉडी, उनकी बॉडी, उनकी के लिए कौन सा दे रहा है ये? देयर बॉडी इज कवर्ड विद हार्ड एक्सोस्केलेटन। सो सख्त एक्सोस्केलेटन है, चमड़ी है। ये मेरा कोई इन्होंने चमड़ी के लिए नहीं लगाया, चमड़ी तो सारी तरफ है। ठीक है, ग्रास होपर्स ब्रीथ थ्रू सीरीज ऑफ होल्स। कहते हैं ये जो ग्रास होपर है ना, एक लाइन है, सीरीज ऑफ होल्स है, छेद है, जिनको क्या कहते हैं? स्पायरिकल्स, विच आर लोकेटेड अलोंग द साइड्स ऑफ द बॉडी। सो ये जो बॉडी है ना उसकी यहाँ पे भी है, उधर वाली साइड पे भी उसके हैं। सो मोस्ट ग्रास होपर्स आर ग्रीन ब्राउन। तो ग्रीन ब्राउन कलर कोई लेबलिंग थोड़ी है, तो मेरा क्या आएगा? सीरीज ऑफ होल्स, यहाँ पे होल्स है, तो आंसर स्पायरिकल्स आएगा डी का। सो आंसर विल बी स्पायरिकल्स। सो विद दिस इज द थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन, दैट इज लेबलिंग करनी है डायग्राम की। ठीक है, पढ़ो, आंसर करो, विल बी इजी एंड आंसर्स विल बी करेक्ट। अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चन, ये जो है जीटी की रीडिंग में ही आते हैं ऐसे क्वेश्चन। मैप दिया हुआ है, जैसे ना लिसनिंग में नहीं होता कि जो है ऑडियो में बोलते हैं कि यहाँ पे ऐसे है, इसके सामने ऐसे है, तो यहाँ पे मैप होगा हमारा। ठीक है, वैसे ही तो मैप की वो जो ऑडियो चलती है ना लिसनिंग में, वो उन्होंने बोला, लिखा हुआ है, एंड उसके अकॉर्डिंग मैं ना ये सारी जो है लोकेशंस, जो क्वेश्चन है मेरे, इसकी मैं क्या करूँगी? लोकेशन ढूंढूंगी। चलो देखते हैं इसके आंसर्स। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम सच डायग्राम लेबलिंग क्वेश्चन, कहते हैं डायग्राम लेबलिंग को छोड़ के देयर कुड बी अ लेबलिंग एक्सरसाइज बेस्ड अपॉन सम अदर मैटर। ऐसे भी लेबलिंग हो सकती है। स्ट्रीट सीन कुड बी डिस्क्राइब्ड एंड द क्वेश्चन कुड बी टू लेबल द लैंडमार्क्स ऑन द स्ट्रीट। सो लैंडमार्क्स भी हो सकते हैं बताने। सो जैसे रीड लिसनिंग में करते हैं हम, क्या करेंगे? पहले तो भाई ये लिखा दो, नॉर्थ साउथ। ठीक है, ये राइट साइड हो गया। अच्छा, मेरा राइट, उनका राइट, जिस हाथ से हम लिखते हैं ना वो राइट है। अच्छा, लेफ्ट वाला को लेफ्टी वालों का तो लेफ्ट होगा, तो ध्यान रखना। राइट, मेरा राइट, उनका राइट, मेरा लेफ्ट, उनका लेफ्ट। सो ये आ गया नॉर्थ, ये आ गया साउथ, ये आ गया ईस्ट, ये आ गया वेस्ट। वैसे तो ये लिखा ही हुआ है, जिनको कन्फ्यूजन होती है वो ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं, हम पहले पढ़ेंगे लाइन, उसके बाद ही हम देखेंगे। ठीक है, ये देखो उन्होंने कहा है कि ये ड्रग स्टोर कहाँ है, पार्किंग लॉट को कहाँ है। मैं पढ़ूंगी, जो जो मिलेगा मैं उसके अकॉर्डिंग आंसर लगा दूंगी। ABC लिखना है मैंने। ठीक है, चलो देखते हैं। कहते द फर्स्ट स्ट्रीट इज पैरेलल टू द थर्ड स्ट्रीट। जो पहली स्ट्रीट है वो थर्ड स्ट्रीट के पैरेलल है। पैरेलल का मतलब पता है आपको? सो पैरेलल का मतलब है ये, जैसे ग्रीन पेन जो है, ये जो ब्लू सो पेन है, इसके पैरेलल है। चाहे मैं ऐसे कर दूं, ठीक है, ये भी पैरेलल ही है। चाहे मैं ऐसे कर दूं, ये भी पैरेलल ही है। सो मैथ में पढ़ते हैं ये होता है एक दूसरे के पैरेलल। ये पैरेलल नहीं हुआ, ठीक है, यही पैरेलल हुआ। सो फर्स्ट स्ट्रीट में सड़क, रोड। द फर्स्ट स्ट्रीट इज पैरेलल टू थर्ड स्ट्रीट। ये है मेरी फर्स्ट स्ट्रीट। ये किसके पैरेलल होगी? इसके पैरेलल थोड़ी ना होगी, इसके पैरेलल भी नहीं होगी, इसके पैरेलल होगी। ये कौन सी स्ट्रीट हुई फिर? ये होगी मेरी थर्ड स्ट्रीट। ठीक है, थर्ड स्ट्रीट क्या मतलब? ये नहीं कि यहाँ पे तक की सीमित है, यही है। पूरी जो सड़क जहाँ तक जाएगी ये मेरी थर्ड स्ट्रीट ही रहेगी। गोइंग ईस्ट फ्रॉम वेयर यू आर। सो मैं कहाँ हूँ? यू आर हेयर। सो मान लो मैं यहाँ पे हूँ,
मान लो नहीं, उन्होंने कहा ही है यू आर हियर। सो गोइंग ईस्ट, ईस्ट की तरफ जाना, ईस्ट कहाँ है, यहाँ, चलो ईस्ट की तरफ चलते हैं, इधर इधर चलते हैं हम। इट इंटरसेक्ट विद द सेकेंड स्ट्रीट, सो आप कहाँ इंटरसेक्ट होंगे, यहाँ मुझे इसने काट दिया तो ये हो गया सेकेंड स्ट्रीट। सो एन क्या हो गया मेरा, सेकेंड स्ट्रीट। चलो अभी क्वेश्चन में देखते हैं मेरा ये आया थर्ड स्ट्रीट आया कोई या सेकंड स्ट्रीट आया, कौन सा है, क्योंकि मुझे इनकी लोकेशन पता है। तो क्वेश्चन देखते हैं, ड्रग पार्किंग, बडी, गैस स्टेशन, कहीं पे नहीं है बल्कि फोर्थ स्ट्रीट है। चलो ये देखते हैं फोर्थ स्ट्रीट कहाँ पे है। द फोर्थ स्ट्रीट इन द स्केच इज द फोर्थ स्ट्रीट, जो चौथी सड़क कहते सड़क है ना, वो चौथी सड़क क्या कहते द फोर्थ स्ट्रीट इन दिस स्केच, इस स्केच में जो चौथी सड़क है वो कहते फोर्थ स्ट्रीट है। ये देखो ये होगी फर्स्ट, लिखा भी हुआ है। पैरेलल किसके थी, ये होगी थर्ड स्ट्रीट, ये होगी मेरी सेकंड स्ट्रीट, कौन सी बच गई, ये वाली। सो एम इज फोर्थ स्ट्रीट, फोर्थ स्ट्रीट होगी मेरी एम। सो मेरा आंसर फोर्थ स्ट्रीट का क्या आएगा, एम। कोई डाउट है तो मुझे कमेंट कर देना। नेक्स्ट चल करते हैं, ऑफ द टू आइडेंटिकल बिल्डिंग साइड बाय साइड, कहते साइड बाय साइड मतलब साथ साथ हैं, वो आइडेंटिकल बिल्डिंग्स हैं। तो चलो आइडेंटिकल बिल्डिंग्स देखते हैं। ए बी सेम सेम नहीं है तो आइडेंटिकल नहीं है, ये भी इसके सेम सेम नहीं है तो आइडेंटिकल नहीं है। अच्छा सी एंड एफ ये दोनों आइडेंटिकल तो हैं, बट देखो उन्होंने क्या कहा है, साइड बाय साइड, साथ साथ होनी चाहिए, तो इसको मैं कंसिडर नहीं कर रही। सिमिलरली आई एंड के, ठीक है सेम सेम है, ये भी राउंड है ये भी राउंड है, बट साथ साथ नहीं है। बट जी एच सेम साइज है, साथ साथ है, तो ये होगा, ठीक है। टू कहते जो दो आइडेंटिकल मतलब सेम डिट्टो सेम, दो कहते डिट्टो सेम बिल्डिंग्स हैं साइड बाय साइड, कौन सी होगी, जी एच। सो द वन ऑन द लेफ्ट, जो लेफ्ट साइड है ना, इफ़ यू फेस देम हैज़ मैकडोनल्ड, सो लेफ्ट साइड की जो है बिल्डिंग उसमें क्या है, मैकडोनल्ड है। सो लेफ्ट हो गया, ये देखो इन दोनों में राइट लेफ्ट क्या है, ये राइट है ये है लेफ्ट, तो लेफ्ट साइड क्या है, यहाँ पे जी आएगा मेरा मैकडोनल्ड। सो मैकडोनल्ड देखते हैं यहाँ पे है, यस जी मैकडोनल्ड है, ये जी इज द आंसर। ओके मैकडोनल्ड आउटलेट मतलब शॉप, एंड द अदर हैज, दूसरी कौन सी, अच्छा ये जी तो होगी, दूसरी कौन सी रहेगी, एच। सो अदर, द अदर हैज बडीज जिम, सो एच क्या हो गया, बडीज जिम। सो बडीज जिम है मेरा ये, सो ये हो गया मेरा एच। नेक्स्ट इज द बिल्डिंग विद लॉन्गेस्ट फ्रंट एज इन द डायग्राम, कहते हैं इस डायग्राम में ना जिस बिल्डिंग का लॉन्गेस्ट फ्रंटेज है, फ्रंटेज क्या क्या मतलब है, जो ना रोड के साथ ज़्यादा लगती है, ठीक है, मत्था जिसका रोड के साथ ज़्यादा लगता है उसको कहते हैं हम फ्रंट, लॉन्गेस्ट फ्रंटेज। सो सबसे लंबा कौन सा है जिसका, देखो बी का भी है बट इतना ही है, सबसे ज़्यादा किसका है, ये डी का, देखो इस रोड के साथ इतना जो है उसका कनेक्टेड है, ठीक है। तो आंसर आएगा द बिल्डिंग विद लॉन्गेस्ट फ्रंट एज इन द डायग्राम, हाउस इज अ पार्किंग लॉट, वहाँ पे क्या है, पार्किंग लॉट है, ऑन द ग्राउंड फ्लोर। सो कोई भी फ्लोर हो, मेरे क्या लेना, फर्स्ट सेकंड फ्लोर ग्राउंड फ्लोर हो, बिल्डिंग तो यही है ना। सो पार्किंग कहाँ पे है, सो पार्किंग लॉट आ गया मेरा डी। नेक्स्ट देखते हैं, द एल शेप्ड बिल्डिंग, ये देखो एल बन गया, ठीक है। एल शेप्ड बिल्डिंग हैज़ अ मूवी हॉल, वहाँ पे क्या है, मूवी हॉल। सो मूवी हॉल है मेरा ये। सो मूवी हॉल क्या है, एल शेप्ड बिल्डिंग, एल में क्या है, ये ई है, अच्छा अगर नहीं दिख रहा तो रेज कर दूँ। सो ये ई है, एल शेप्ड बिल्डिंग। सो मूवी हॉल क्या कहाँ है, ई में। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं, द एडजेसेंट, एडजेसेंट मतलब थोड़ा सा फासला छोड़ के उसके साथ, ठीक है। साइड बाय साइड मतलब बिल्कुल ही साथ है, थोड़ा सा फासला है। एडजेसेंट मतलब उसके साथ, कितनी भी दूर हो उसके साथ, ठीक है। एडजेसेंट वन हैज़ ड्रग स्टोर, ड्रग स्टोर मतलब
जहाँ पे मेडिसिन मिलती है, फार्मास्यूटिकल शॉप। सो इसके एडजेसेंट क्या है, एक साइड तो रोड है, दूसरी एडजेसेंट क्या है, बी। सो ड्रग स्टोर कहाँ है, बी में। नेक्स्ट देखते हैं द गैस स्टेशन इज द ईस्टर्न मोस्ट बिल्डिंग इन द स्केच। सो गैस स्टेशन कहते हैं भी सबसे जो ईस्ट साइड बिल्डिंग है ना, वो स्केच में वो है गैस स्टेशन। सो देखो ये रहा ईस्ट, ईस्ट के सबसे करीब कौन सी बिल्डिंग हुई, के। एच तो दूर है, जे भी दूर है, सबसे नजदीक कौन सी है, के। ये होगी ईस्टर्न मोस्ट, सबसे ईस्ट की साइड बिल्डिंग कौन है, के। सो मेरा गैस स्टेशन आ गया के। सो गैस स्टेशन आंसर विल बी के। सो जो भी तैयारी कर रहे हैं जनरल ट्रेनिंग आइल्स की, तो ऐसे करते हैं हम रीडिंग, पैसेज रीड करके उसके बाद क्वेश्चंस को साथ साथ देखते हैं। इजी होते हैं पैसेज, कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है। विद टाइम जो है इम्प्रूवमेंट आती है। स्टार्टिंग में कई बार स्कोर कम भी आता है। एंड जब भी आप अपनी रीडिंग करो ना, अपनी मिस्टेक्स देखो, किस कारण वश आपकी जो है गलतियां हो रही हैं। आपकी जो कमियां हैं ना, उसके पीछे हाथ पैर धो के पड़ जाओ, जो है इससे आपकी इम्प्रूवमेंट होगी। ठीक है, ज़िंदगी में भी, रीडिंग में भी। ठीक है, सो ऐसे करेंगे हम रीडिंग। अच्छा, रीडिंग जो है ना जनरल ट्रेनिंग के लिए दो तरह का है। एक तो मक्कड़ की बुक है, दिस इज मक्कड़ आइल्स जनरल ट्रेनिंग। इसमें ना 20 रीडिंग्स है। अगर आप ये बुक ले लो, सेकंड हैंड ले लो चाहे। एंड या एक ना कैम्ब्रिज की बुक्स, वो तो पता ही है सबको, उसमें है काफ़ी रीडिंग्स। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग तो कैम्ब्रिज की थोड़ी बहुत करो, मतलब 10 रीडिंग कर लो। उसके बाद ना जनरल ट्रेनिंग जो है मक्कड़ की बुक में से तैयारी करना, क्योंकि इसकी ना रीडिंग्स इजी हैं। कुछ क्वेश्चंस जो हैं काफ़ी कंफ्यूज करते हैं, मतलब उन पे थोड़ा दिमाग लगता है ज़्यादा। थोड़ी कह लो भी कैम्ब्रिज के अकॉर्डिंग ये थोड़ा एडवांस्ड वर्जन है। सो अगर आप इसके ऊपर तैयारी करोगे तो आपको एग्ज़ाम में वो रीडिंग बड़ी इजी लगेगी। सो दिस इज़ एन एडवाइस, कोई ज़रूरी नहीं है आपने माननी है। अगर आपको अच्छी लगती है तो करो। मैंने अपने जो जीटी का एग्ज़ाम है उसमें यही की थी, 20 रीडिंग्स है, 20 की 20 की थी बस इससे काफ़ी मेरी अच्छी तैयारी होगी एंड मेरा स्कोर आ गया था अच्छा। ठीक है, तो आप अगर चाहो तो मक्कड़ की रीडिंग जो है कर सकते हो। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ये कोई है नहीं कि मैं इसको प्रमोट कर रही हूँ। आपकी मर्ज़ी है, कहीं से भी ले लो मटेरियल। ओके जी, बाय बाय, टाटा, टेक केयर। अच्छा, मेरा वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर देना। टाटा।